आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले तो देखो इस तरह का क्वेश्चन लिखो, 3/5, 7/9, 7/15 और 9/25। इसका महत्तम बताना है। महत्तम होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लघुत्तम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एक तो महत्तम नाम से विदित है, महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या होती है और लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या होती है। महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या होती है और लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या होती है। देखो महत्तम निकालना है या लघुत्तम निकालना है, जो पूछा जाए वह तो हमेशा ऊपर वाले का निकाला जाता है और उससे विपरीत करके नीचे वाले का निकाला जाता है। पूछा जाए वह ऊपर वाले का निकालो और उससे विपरीत करके यदि एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना है और यदि एलसीएम पूछा है तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। जो पूछा जाए वह ऊपर वाले का। महत्तम पूछा है, महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को एक साथ काटती है और तीनों किसी भी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए इसका महत्तम आएगा 1। और एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। इसका और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के कई तरीके बता रखे मैंने। 5 एकम 5 पंजू, 5 तिया 15, 5 75। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा 75, 1/75 इसका एचसीएफ आएगा। पूछा जाए ऊपर वाले का और उससे विपरीत करके नीचे वाले का। जो पूछा जाए वो ऊपर वाले का और उससे विपरीत करके नीचे वाले का। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, 1.08 और 0.36 और 0.9। हमें इसका महत्तम बताना है। देखो दशमलव में एचसीएफ बताना। दशमलव में जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हारा एक ही काम है, सबसे पहले दशमलव कैंसिल करेंगे। इसके अपॉन क्या है, इसके राइट हैंड की तरफ कितने अंक है, 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो आएगी। इसके 2 अंक हैं, 2 जीरो आएगी। इसमें 1 अंक है, 1 जीरो आएगी। बट एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो तुम्हारा काम है वो क्या है कि हमेशा पॉइंट के आगे बराबर अंक करने। यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं और यहाँ 1 अंक है तो इसको 2 अंक बनाना है, ऐसे 2 अंक बनाना है। ठीक है, अंक बराबर करने हैं, 2 अंक करने हैं दशमलव के आगे। अब इसके नीचे तो था 100, इसके नीचे 100 और इसके नीचे 10। पूछा है महत्तम एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है जो पूछा जाए ऊपर वाले का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पॉइंट कैंसिल, इसका पॉइंट कैंसिल और इसका पॉइंट कैंसिल। अब एक बात बता दो, 108, 36 और 90 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे तो तीनों किससे कटेंगे, ये 18 से। 18 दूनी 36, 18 पंजू 90, 18 छंगी 108। इसका एचसीएफ आएगा 18 और एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम 100 का, 100 का और 10 का। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, उस संख्या में तीनों का भाग जाता है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, उस संख्या का इन तीनों में भाग जाए। तो 18/100.18 इसका एचसीएफ आएगा। ऐसे निकालेंगे। दशमलव का क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, बराबर अंक बनाएंगे। ठीक है,
जो पूछा जाए ऊपर वाले का उससे विपरीत करके नीचे वाले का। एक क्वेश्चन दे रखा है, पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने में क्रमशः 10, 18 और 50 पत्थर जो हैं वो शेष बच जाते हैं। 10, 18 और 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। तो बताओ इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? देखो कम से कम मैंने बताया था कि छोटी छोटी कम से कम के लिए एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक के लिए हमेशा महत्तम निकालना है। कम से कम कितने पत्थर हैं? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे पता है, जब छोटी संख्या यानी कि कम से कम एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर दे रखे हैं पत्थर शेष बचते हैं, शेष बचना है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, 32 में से 10 घटाओगे जब भी 22 बचेगा, 40 में से 18 घटाओगे जब भी 22 बचेगा, और 72 में से 50 घटाओगे जब भी 22 बचेगा। तो हमेशा सबसे पहले शेष करना है कि कॉमन हमेशा शेष बराबर ही बचेगा, ये कन्फर्म बात है कि हमेशा बराबर ही बचेगा। अब सबसे पहले कम से कम के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, इसका 32 का, 40 का और 72 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालेंगे तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का, ये तरीका होता है, एक बड़ी संख्या के फैक्टर बनाकर निकालते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 1440 आएगा। क्या एलसीएम आएगा? 1444 आएगा, ये एलसीएम आएगा। सबसे पहले कम से कम के लिए एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। और जो इनका अंतर है 32 में 10 घटाने पर, 40 में 18 घटाने पर, 72 में 50 घटाने में, जो भी अंतर है इसको इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये शेष बच रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1418। इतने पत्थर हैं उस ढेर में, 1418 पत्थर। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे सोल्व करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, तीनों संख्याओं का, चारों संख्याओं का। जो शेष करके देखोगे ना, शेष हमेशा छोटी छोटी है, कम से कम में एलसीएम में हमेशा इसका जो शेष है वो बराबर बचता है। इसमें से ये घटाओगे तो भी 22 बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो भी 22 बचेगा। लास्ट में इसका एलसीएम निकाल करके इस 22 को यहाँ घटाना है, तो वो बैलेंस बराबर होकर के 1418 पत्थर बचेंगे इस ढेर में। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या है? वह छोटे छोटा 7 का गुणज क्या है जिसको 6, 9, 15, 18, जिसको 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखो ये दोनों बात बराबर है। 7 का गुणज है यानी कि 7 के पाड़े में आना चाहिए, यानी कि वह ऑप्शन 7 से विभाजित होना चाहिए पूरा पूरा, या फिर उस ऑप्शन में 6 का, 9 का, 15 का, 18 का जब भाग देते हैं तो जो शेष है वो 4 बचना चाहिए। 6 का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा। ये दोनों बात तो कंडीशन दोनों बराबर है, या तो 7 से पूरी कटे या फिर 6, 9, 15, 18 का भाग दें तो 4 शेष बचे। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 74, 94,
उसके बाद दे दिया हमें 184 और 364। तो पता क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों कंडीशन बराबर है। या तो छक्का भाग देख करके देखो 4 शेष बचना चाहिए, नौका भाग देने पर भी 4 शेष बचना चाहिए, इन चारों का अलग अलग भाग देख करके 4 शेष बचना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि 7 का गुणज यानी कि 7 से पूरा कटना चाहिए। ये 7 से नहीं कटता, 7 दूनी 7 ये भी नहीं कटता, 7 दूनी 14 ये भी नहीं कटता, 7 पंजे 35 ये कटता है। तो 364 ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें 7 का तो पूरा भाग जाएगा और इनमें से किसी का भी भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा। 7 का गुणन है तो 7 का भाग देखकर देखोगे, 9 का गुणन है तो 9 का भाग देखकर देखोगे, 11 का गुणन है तो 11 का भाग देखकर देखोगे। बस पहली वाली कंडीशन लगानी, वो सेकंड कंडीशन कोई फायदा नहीं उसका। अगर ये पहली लग गई तो दूसरी अपने आप ही लग जाएगी। पहले तो ये बताओ, ये ठीक है, एक दूसरा तरीका बताओ। इसमें सिर्फ ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, कहो तो दूसरी तरीका, पर उसमें है ना एक या 2-3 मिनट लग जाएंगे। उसमें एलसीएम लिख करके और फिर निकालेंगे। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 की 3, 3 की 2, 5 की 2, 5 की 3, 7, ये हो गया px। फिर दे रखे हैं 3 की 4, 4 की 2, 4 की 3, 5 गुणा 11। फिर दे रखे हैं 3 की 3, उसके बाद 2 की 4 गुणा 5 की 4 और गुणा 7, जैसे ये दे रखे हैं। इसमें हमें HCF निकालना है। तो HCF एक ही बात ध्यान रखनी, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये PX हो गया, ये QX हो गया, ये RX हो गया, 3 हो गए। तो इसमें HCF जब भी निकालोगे तो जो तीनों में कॉमन है ना, वो तुरंत बगैर समय खराब करे कॉमन निकाल दिया करो। देखो 2 3 बार है, 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, तो 2 तो कॉमन है ही नहीं। 3 2 बार है, 3 4 बार है और 3 3 बार है। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो 3 2 बार हो गया, क्योंकि 3 2 बार तीनों में है। 5 3 बार है, 5 1 बार है, 5 4 बार है, तो तीनों में जो कॉमन है वो 5 1 बार हो गया। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, इसमें मतलब 7 भी कॉमन नहीं है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि तीनों में कॉमन होना जरूरी है। मोटी बात यह है कि इसमें जो कॉमन आएगा, इसका जो HCF आएगा वो 3 का वर्ग 9 और 9 पंजू 45। ऑप्शन में 45 भी आ सकता है और ऑप्शन में ये भी आ सकता है। यहां 3 2 बार है, यहां 3 4 बार है, यहां 3 3 बार है, तो तीनों में 3 2 बार तो तीनों में ही है। तो जो कॉमन है केवल वो लेना है, वो HCF होता है। क्लियर? जो कॉमन है वो ही HCF होता है। तीनों 3 है तो तीनों में होना जरूरी है, 2 है तो 2 में होना जरूरी है। इसमें RX छोड़ दे दिया, PX QX यानी 3 संख्या दे दी इसमें। देखो 3 अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, इनका जो महत्तम है वो 29 है और जो इनका लघुत्तम दे रखा है दोनों संख्याओं का, इनका दे रखा है 4147। तो इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। जब भी तुम्हें लघुत्तम दे दे और महत्तम दे दे, ठीक है, तो संख्याएं पूछेंगे, संख्याओं का योग पूछेंगे। तो इसका पिछली क्लास में मैंने बताया था, डायरेक्ट लघुत्तम में महत्तम का भाग देना है। लघुत्तम दे रखे है 4147, महत्तम दे रखे है 29। इसको काटोगे 29 से कम, 29 चौका 29 तिया, 143 आ गया।
जो भी काटने के बाद संख्या आती है इसके सह अभाज्य जोड़े बनाने हैं, और सह अभाज्य जोड़े वे होते हैं जो किसी भी एक संख्या से ना कटे। सह अभाज्य जोड़े 143 का एक तो एक के साथ हमेशा बनेगा, और 143 फैक्टर होता है 11 का और 13 का। 11 और 13 को गुणा करेंगे, ये इतना याद रहना चाहिए कि 3 और 1 4, अगर इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है तो 11 से विभाजित होती है। तो 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11, बच गया कितना 3, और 11 तिया 33, तो 11 और 13। अब चूंकि 3 अंकों की संख्या है, यदि सहभाज्य जो जोड़े होते हैं इनको हम अनुपात में लिख सकते हैं, और जब भी अनुपात दिया गया हो और महत्तम दिया गया हो, और महत्तम दे रखे 29, तो जब अनुपात दिया गया हो और महत्तम दिया गया हो तो संख्या बनाने के लिए गुणा किया जाता है। ये सबसे पहली क्लास में बताई थी मैंने। 29 को 1 से गुणा करोगे तो 29, तो 3 अंकों की नहीं बनेगी, तो इसको इससे गुणा नहीं करना है क्योंकि 3 अंकों की नहीं बनेगी। 29 को 1 से करोगे तो 29 2 अंकों की बनेगी। 3 अंकों की बनाने के लिए 29 को 11 से करोगे, 29 दाई 290, 29 एकम 29, यानी कि एक संख्या आ गई 319। 29 को 13 से करोगे 29 दाई 290, 29 को 3 से करोगे 29 30 87, तो एक संख्या ये आ गई। तो एक उन संख्या पूछेंगे तो ऑप्शन हमें ये मिलेंगे, ये 3 अंकों की संख्या है। अगर योग पूछा है इनका तो 696। सहभाज्य जोड़े बना करके महत्तम से गुणा कर दो, संख्याएं बन जाएंगी। संख्याएं इसी से गुणा क्यों किया कि 3 अंकों की है। ये भी जोड़ा सही है कि 29 को 1 से गुणा करो, एक संख्या आ गई 29, और दूसरी आएगी 143 को 29 से गुणा करोगे तो सेकंड संख्या वो आएगी, बट दोनों 3 अंकों की नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसकी बजाय इससे गुणा कर दिया। जब हम एलसीएम एचसीएम पढ़ रहे हैं तो जो पीछे की क्लास है वो पढ़ के फिर ये क्वेश्चन पढ़ना, बार बार वो रिपीट करते रहेंगे तो है ना, फिर ये क्वेश्चन छूट जाएंगे हर बार। इसलिए पीछे के क्वेश्चन करेंगे जो नहीं किया अब तक। तो जब भी घर पढ़ो तो पूरा टॉपिक निकाला करो, ना कि केवल यही सवाल जो पहला करा दिया ये भी और ये भी। क्योंकि बेस तो उनमें ही है, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेस तो पहले ही उन्होंने बना दिया। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, एक कमरा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर ये कमरा चौड़ा है। इस कमरे की लंबाई चौड़ाई दे दी हमें, ये कमरा दे दिया, इसकी लंबाई दे दी हमें 1517 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दे दी 902 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर बना दिया। 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो गए, 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर हो गए। 15 मीटर 1500 और 17 1517 सेंटीमीटर लंबाई हो गई और 902 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। इसकी छत के निचले भाग में, इसकी जो छत है इसके निचले भाग में, इसकी जो छत है इसके निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगे। कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी। एक बात बताऊं, सबसे पहले तो टाइलों की, जैसे टाइल की एक टाइल का माप देखना है। जैसे ये एक कमरा है, ये कमरा है, इसके छत के निचले भाग में यानी कि तलहटी में, इसकी बॉटम में ये कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, कितनी, ये वर्गाकार, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि आमने लंबाई चौड़ाई आमने सामने की चारों भुजाएं कह सकते हो, लंबाई चौड़ाई 2 भुजाएं कह सकते हो, तो एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो सबसे पहले तो यही देखो कि 1517 सेंटीमीटर एक कमरे की लंबाई है और 902 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो इस कमरे में
सबसे पहले एक बड़ी से बड़ी टाइल का माप निकालना है। तो बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक के लिए हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है, महत्तम निकाला जाता है। तो जब 1517 और 902, 1517 और 902, सबसे पहले तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एक टाइल का माप निकालेंगे कि एक टाइल बड़ी से बड़ी कितनी टाइल बन सकती है, एक टाइल का माप निकालेंगे। निकालो इसका एचसीएफ, कैसे निकालो, जल्दी निकालो। देख सुनो, महत्तम निकालने को एक बेस्ट तरीके को बताऊं। एचसीएफ कैसे निकालेंगा? एचसीएफ में कई बार 2 संख्या को निकाला या 3 को निकाला या 4 को निकाला, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी 4 संख्या दे दी। तो अब हम कंपटीशन में तो एचसीएफ निकाल में ही टाइम ले लेंगे, पूरा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या है ना, एक का फैक्टर बनाया करो। महत्तम ऐसे निकालना सा, ये ऐसे निकालेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजू 10। अब हमें 11 का नियम याद है कि इसका और इसका जोड़ इसके बराबर आना चाहिए। 4 और 1 5, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। तो 11 का भाग जाएगा तो 11 चौका 44, 1 11 1 कम 11। अब ये 3 फैक्टर हो गए, 2 11 41। इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है? अब ये 41 में आगे भाग नहीं जाएगा। तो ये जो बड़ा फैक्टर होता है ना, ये हमेशा इसका एचसीएफ होता है। इन दोनों का जो महत्तम आएगा वो 41 आएगा। ऐसे निकालते हैं महत्तम। जो बड़ा फैक्टर होता है वो हमेशा महत्तम होता है। इसको निकाल के देखोगा ना, जब भी 41 ही आओगे, निकाल के देखो कितना आ गया महत्तम, 41। अब इस कमरे में एक बात बताओ, इतना लंबा और इतना चौड़ा कमरा है, ये कमरा है, और इसमें एक टाइल का माप है ना, वो 41 सेंटीमीटर आ गया। एक टाइल का माप कितना आ गया? 41 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि हमें निकालना है टाइलों की संख्या, कितनी टाइल लगेंगे, टाइलों की संख्या निकालनी है। तो क्या करोगे, जो कमरा है, कमरे का पहले क्षेत्रफल निकालोगे। कमरे का तो नहीं, तलहटी का क्षेत्रफल, जो छत के नीचे तलहटी है, तलहटी का क्षेत्रफल। क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल तो है ना, कमरे का तो क्षेत्रफल नहीं होता, कमरे का तो आयतन होता है। कमरे में तो ऊंचाई और साथ आ जाती है। तो ये कमरे की बजाय तली का क्षेत्रफल है। तली में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, कमरे में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाएंगी। और जिसमें ऊंचाई होती है उसमें एरिया की बजाय वॉल्यूम निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। जिसकी ऊंचाई होती है उसका आयतन होता है। तो तली, क्योंकि ये जो टाइल है ये तली में लगा रहे हैं, ना कि कमरे में लगा रहे हैं, तली में लगा रहे हैं। तो तली का क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल भी कह सकते हो, या एक टाइल का माप, या वर्गाकार टाइलें हैं तो एक जो वर्गाकार टाइलें हैं इसका क्षेत्रफल। जैसे मोटी बात यह है, ये कमरा है, ये कमरा 1517 सेंटीमीटर लंबा है और 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें इतनी बड़ी टाइल लगानी है, तो कितनी टाइल लगेंगी? तो पहले तो तली का क्षेत्रफल रहेगा 1517 गुणा 902, ये टाइलों की संख्या आ जाएगी। और नीचे क्या करेंगे? टाइलों की संख्या निकालने के लिए एक टाइल का माप कितना है? 41। तो वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा, 41 गुणा 41। ये काटने के बाद जो भी आएगा वो टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो यो जब टॉपिक निकालो, जब आज का क्वेश्चन निकालो, तो उससे पहले शुरू से शुरू करिए। अनुपात में गुणा किया जाता है, महत्तम दिया हो तो लघुत्तम दिया हो तो भाग दिया जाता है, वो सारी बातें कई क्वेश्चन है इसमें। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करवा रखे पहले। और ये 8-7 क्वेश्चन जब करो ना, उससे पहले वो करना, फिर जब बेसिक समझ में आएगा ना तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज टॉपिक लिखो अपना हिंदी में, वर्ण।